तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं वापस से आ चुका हूँ एक और नई टी डबल शूटर की एपिसोड लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बादल जल्दी से अपने घर की ओर जाने लगता है। बादल घर जाके देखता है उसकी कॉलोनी में चारों तरफ आग लगी है और मोस्ट चारों तरफ इंसानों पर हमला कर रहे हैं। बादल जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। उसे पता नहीं उसकी माँ किस हालत में होगी। ये सोचते सोचते बादल अपने घर के पास पहुंच कर देखते उसकी माँ के ऊपर एक असुरा हमला करने ही वाला है। तभी बादल अचानक से अपने माँ के सामने आ जाता है। कि माँ चिल्ला के कहती बादल। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बादल के चारों ओर एक सील बन जाती है और वो लाइट के अंदर चमकने लगता है। उस असुरा की सूरत उस सील में लगकर रुक जाती है और वो जो स्कोर होता है वो बादल के अंदर चला जाता है और उसके दिमाग में एक आवाज आता है, लेवल 1 साहस की परीक्षा, साहस वैल्यू 10। बादल ये सब देख के बहुत चौंक गया था। तभी उसके सामने की दुनिया पलटने लगती है, सब कुछ इधर उधर होने लगता है। बादल अपने कॉन्शियसनेस में चला जाता है। वहाँ पर देखता है एक आदमी जो अपने हाथ से एक तलवार बना रहा था अपनी एनर्जी को गिरर करके, और वो गोल्डन एनर्जी से भरा तलवार से बादल की ओर हमला कर देता है और बादल फिर से अपने इल्यूजन से बाहर आ जाता है। और वो बाहर आके देखता है उसके हाथ में भी एक सेम उसी तरह की गोल्डन एनर्जी आ गई है। फिर वो जो सील बादल और उसके माँ को घेरे हुए थी वो भी गायब हो जाता है। बादल को समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी वो देखते है जो वो असुरा की स्वाद है उसके बहुत पास आ चुकी है। बादल अपने आंखों को बंद कर लेता है और अपना हाथ सामने की ओर बढ़ा देता है। उसको कुछ देर बाद भी कुछ एहसास नहीं होता क्या हुआ। तभी कुछ उसके ऊपर गिरता है गीला गीला। वो देखता है अपने आँख खोल के कि उसके ऊपर खून गिर रहा है हरे कलर का। जब वो सामने देखता है अच्छी तरह तो देखता है कि असुर के अंदर एक होल हो चुका है उसकी स्वर्ण से, जो उसने एनर्जी को गिरर करके बनाया था, और उसका ही खून उसके ऊपर गिर रहा है जो पूरे ग्रीन कलर का था। फिर बादल अपने माँ की ओर घूमता है, देखता है कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उसकी माँ कुछ कहने की हालत में नहीं है, वो पहले ही बेहोश हो चुकी है। तभी बादल चारों ओर देखते हैं और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स यानी असुरा वहाँ पर तबाही मचा रहे थे। बादल थोड़ी देर के लिए सोचते हैं हेल्प करनी चाहिए या नहीं। फिर वो देखते ही कुछ लोग जो स्वॉर्ड मास्टर है थोड़े हाई लेवल के वो इधर आ रहे हैं। वो उनके ऊपर सब कुछ छोड़ के वहाँ से अपने माँ को लेके दौड़ के चला जाता है। जब वो अपने माँ को लेके जा ही रहा था रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बहुत ही करीबी दोस्त यानी सायनी से हो जाती है। तभी सायनी उसकी माँ की हालत देख के जल्दी से दरवाज़ा खोलने को बोलती है अपने बटलर को, और उसका बटलर जल्दी से जाके दरवाज़ा खोलता है बादल के लिए। बादल जल्दी से अपने माँ को लेकर सायनी की कार में आ जाता है। सायनी चुपचाप उसकी ओर देखती रहती लेकिन कुछ नहीं कहती, और बहुत जल्दी ही हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं वो लोग। बादल जल्दी से कार से उतरता है अपनी माँ को लेके भाग भाग के पहली फ्लोर पे जो वार्ड है उधर पहुंच जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से कहने लगता डॉक्टर साहब जल्दी से मेरी माँ का इलाज कर दीजिए, जल्दी से, बहुत इमरजेंसी है, जल्दी कीजिए। डॉक्टर अपना असिस्टेंट करता है, जल्दी से इमरजेंसी वार्ड को रेडी करो, एक पेशेंट है, बहुत इमरजेंसी है, जल्दी करो। ठीक है सर, हम लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ये बादल को देख के नहीं, ये सायनी को देख के कह रहा था। बहुत जल्दी इमरजेंसी वार्ड रेडी हो जाता है और डॉक्टर और उसके जो साथी है वो सब मिलके बादल की माँ को इमरजेंसी वार्ड पे भर्ती कर देते हैं। 2 घंटे बाद डॉक्टर बादल के पास आके कहता है तुम्हारी माँ कोमा में जा चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब भगवान के ऊपर है। अब भगवान जाने कब वो होश में आएंगी, हमने अपनी पूरी कोशिश की। बादल खाली आंखों से डॉक्टर की तरफ मुड़ता है और कहता है क्या कोई तरीका नहीं है मेरी माँ को बचाने का, फिर से उनको वापस से पहले जैसे करने का। डॉक्टर पहले सायनी की तरफ देखता है, फिर सायनी की परमिशन मिलती है वो बादल की तरफ घूर के कुछ कहने के लिए जा ही रहा था। तभी वहाँ से पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको, तुम मेरे पास ऐसे ही किसी को नहीं बता सकते।
तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना, इसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। वो आदमी धीरे धीरे सामने आने लगा। तब बादल ने अपने मुंह को उसकी तरफ घुमाया और देखा वो भी एक डॉक्टर था। शांत चेहरा, लेकिन उसके आंखों में जो आग चल रही थी उससे पता चल रहा था कि उसने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में। उसकी आंखें बहुत तेज थी। उसने अभी तक सायनी को पीछे नहीं देखा था। जब वो बादल को देख ही रहा था उसके पीछे थोड़ा सा उसको दिख गया कि सायनी भी खड़ी है। तभी उसका हाव भाव थोड़ा बदल गया। उसने कहा प्रिंसेस। तभी सायनी उसकी तरफ इंटेंट के साथ घूरने लगी। उसकी पूरी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी, वो चुप हो गया। बादल ने कुछ तो सुना था लेकिन फिर भी उसने उसको अनसुना कर दिया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब प्लीज़ बता दीजिए मैं अपनी माँ को कैसे ठीक करता हूँ। आपको पता है, मुझे पता है कि आपको ये पता है। आप प्लीज़ बता दीजिए मुझे, जो भी करना पड़ेगा मुझे मैं करूँगा। जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं करूँगा, जितना पैसा लगेगा मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को देने की। आप लोग बस मेरी माँ को बचा लीजिए। वो शांत सा डॉक्टर फिर कहने लगा, ठीक है, मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन ये तुम्हारे जान को ऊपर बना सकती है, इसलिए ध्यान से सोच समझकर जो भी फैसला लेना हो लेना। तो सुनो बादल, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ पूरे ध्यान से सुनना। ये बहुत ही टॉप सीक्रेट है जो हमारे पुराने ग्रंथों में लिखी हुई थी। तुम्हें जैसे कि पता ही है हमारे भारत देश को स्वर्ग भूमि भी कहा जाता है। वो इस वजह से नहीं कि स्वर्ग के देवते यहाँ पर रहते थे पहले। यही सिर्फ एक वजह नहीं, हमारे इस भारत भूमि में बहुत सारे डिवाइन ट्रेजर और अलौकिक शक्तियाँ मिलती है, इसलिए इसको देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ तक कि पहले इंसान का जन्म भी भारत में ही हुआ था। तुमने रामायण तो सुनी ही होगी, वहाँ पर एक बूटी का नाम था संजीवनी बूटी। अगर वो तुम्हारी माँ को मिल जाए तो तुम्हारी माँ वापस से ठीक हो सकती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो, ये बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें उस बूटी को लाने के लिए हजारों या लाखों तक असुरत से सामना करने की ताकत रखनी होगी। तुम्हें बनना पड़ेगा एक स्वॉर्ड मास्टर, असली का स्वॉर्ड मास्टर, नहीं तो तुम ही नहीं कर पाओगे। तुमको कम से कम वर्ल्ड स्वॉर्ड मास्टर रैंक तक पहुंचना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। उससे पहले अगर तुम ये काम करने जाओगे तो कहीं भी तुम मारे जा सकते हो। वर्ल्ड क्लास स्वॉर्ड मास्टर, वो कौन सी रैंक है? मुझे तो इसके बारे में भी नहीं पता। देखो बादल, हमारे इस दुनिया में सबके पास अपनी अपनी लिनीएज होती है। जिसकी मार्शल लिनीएज जितनी ताकतवर होती है वो आगे चल कर उतनी ही ताकतवर बन सकता है, और ये सब उनके पोटेंशियल के ऊपर भी निर्भर करता है। पहले आते हैं नॉर्मल ह्यूमन, उसके बाद आता है स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर, उसके बाद आता है स्वॉर्ड डिसाइपल, उसके बाद आता है स्वॉर्ड मार्शल, उसका आता है स्वॉर्ड मार्शल वॉरियर, उसका आता है स्वॉर्ड मार्शल जनरल, उसका आता है स्वॉर्ड मार्शल किंग, उसके बाद स्वॉर्ड मार्शल एम्पायर, और उसका स्वॉर्ड मार्शल सेंट। उसके बाद जो लेवल है वही है वर्ल्ड क्लास स्वॉर्ड मास्टर। उसके बाद भी कुछ लेवल है, लेकिन वहाँ तक अभी तक इंसान बस स्वॉर्ड मार्शल सेंट ही बन पाया है। अभी तक कोई वर्ल्ड क्लास स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन पाया है। क्या तुम कर पाओगे? तुम्हें क्या लगता है? ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है और बहुत ही चुनौती भरा। क्या तुम कर पाओगे ये बादल? जी हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे अपनी माँ के लिए करना ही पड़ेगा। एक आदमी दीवार के पीछे खड़ा होकर ये सब बात सुन रहा था, हंस रहा था। तभी एक पोर्टल सामने खुला और वो वहाँ से हंसते हुए चला गया। कौन था वो आदमी? क्या बादल अपने माँ को बचा पाएगा? क्या उसकी माँ ऐसे ही मारी जाएगी? क्या बादल कभी वर्ल्ड क्लास स्वॉर्ड मास्टर बन पाएगा? तब कि उसके पास अपनी खुद की मार्शल लिनीएज तक नहीं है। क्या लगता है? आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे बादल के साथ, और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, बादल स्टोरी टॉक्स।